Hello friends, as we were continuing with the chapter a square and a cube. Okay, हमने इसमें स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एंड देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर रूट वो हमने समझ गया एंड वी हैव आल्सो गोना फिगर इट आउट पेज नंबर 10 एंड 11. टुडे वी विल अंडरस्टैंड सेम चैप्टर बट उसमें सेकेंड पार्ट दैट इज क्यूब numbers. Let's understand what do you mean by cube numbers. Cube numbers means, for example, if I write x raised to 3, 3 is basically considered as a cube. Means what? This will be x into x into x. Okay? Is it clear? When I say 2 raised to 3, इसका मतलब हो गया 2 into 2 into 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 is a cube of 2. Is it clear? Yeah, 2 का cube is 8. Is it very clear? Now when I say perfect cube, now what do you mean by perfect cube? Now this 8, how I write it? 2 into 2 into 2, that is equal to 2 raised to 3. So it's a pairing of 3 numbers. Cube में square में pairing of 2 numbers था, cube में pairing of 3 numbers होगा. Is it clear? Have you understood? Yes. Now let's say 3 3 is 9, 9 is 27. Again, it's a pairing of 3 number of 3. That is 3 का cube. This is 27. 8 is a perfect cube. Is it very very clear? Yes. But if I write 81, now what do you mean by 81? 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are कितना होगा? 27 3s are is 81. क्या ये 3 की जोड़ी है? नहीं. There is one number is left. That is 3. 3 में there is no pairing of another. हमको और 2 नंबर 3 के लगेंगे. So we cannot say कि ये perfect cube है. 81 is not a perfect cube. I hope you have understood the meaning. As we have square में we have done it very well. Okay. Same way अभी cube numbers भी है. X cube मतलब x into x into x. Okay. 2 raised to 3 means 2 into 2 into 8. परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है जब भी वो नंबर्स में 3 का नंबर का पेयरिंग हो. सेम नंबर पर जोड़ी में नहीं, 3 की जोड़ी में होगा भी वो. इज इट वेरी वेरी क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? अभी वेदर कोई भी नंबर है उसको परफेक्ट स्क्वायर है या वो नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड इट. सेम मेथड होगा परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने का, दैट इज स्क्वायर रूट मेथड ही हम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 128, is 128 is a perfect cube or not? कैसे फाइंड आउट होगा परफेक्ट क्यूब और नॉट है? लेट्स डू अ प्राइम फैक्टराइजेशन. सेम 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 2 2 are 1. So 128 is equal to 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7. yes. आप अगर आप जोड़ी निकालोगे, ये जोड़ी है, ये 3 कॉम्बिनेशन में है, तो व्हाट इज लेफ्ट ओवर? 2 इज लेफ्ट ओवर. अगर 2 इज लेफ्ट ओवर है, वो ट्रिपलेट की जोड़ी नहीं बन रही है. ओके, दीज आर ट्रिपलेट. ट्रिपलेट मतलब 3 के कॉम्बिनेशन में. दैट मीन्स अ सिंगल नंबर इज लेफ्ट. सो 128 इज not perfect cube. This is very very clear. इससे हमें फाइंड आउट करना है. yes, we'll go with one more number. उससे भी हम फाइंड आउट करके देखते हैं. okay, take another number जिसका हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 675. 675 इसको करके देखो. 5 5 1s are 5, 1 बचा, 3s are 15, 5s are 25, 5 2s are 10, 7s are 35, 3 9s are 3 3s are 3. Again if you see it is what? 5 into 5 into 3 into 3 into 3. यहाँ तो 3 का ट्रिपलेट है, बट व्हाट इज लेफ्ट ओवर? 5. ओके, अगर और एक 5 होता तो वो जोड़ी ट्रिपलेट की हो जाती. मतलब क्या? 65 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? विच इज स्मॉलेस्ट नंबर विच आई हैव टू मल्टीप्लाई? द स्मॉलेस्ट नंबर विच आई हैव टू मल्टीप्लाई इज 5. तो ये क्या नंबर बन जाएगा? 5 5 are 25, 2 कैरी, 7 5 are 35, 37, 3 कैरी, 6 5 are 30, 33. तो 337 इज ए परफेक्ट क्यूब, बिकॉज जब हम इसका लिखोगे तो उसमें 5 की जोड़ी में ट्रिपलेट में बन जाएगी. Is it very very clear? So 675 is not a perfect cube, but yes, 3375 is a
परफेक्ट क्यूब जिसमें हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया है. इज इट वेरी क्लियर? इस तरह हम क्यूब नंबर्स एंड क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं कि नहीं वो फाइंड आउट करेंगे. लेकिन जैसे एज वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, देन देयर इज आल्सो अ प्रॉपर्टीज ऑफ there is a property of cubes of natural numbers. Okay, there is a cube of natural numbers properties. The first property है the cube of every even natural number is always even. तो कोई भी आप इवन नंबर का लोगे क्यूब, ओके, उसका भी अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर भी इवन में ही आएगा. सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर ऑड ऑल्सो. सेकेंड प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड. द क्यूब ऑफ एवरी इवन नेचुरल नंबर इज इवन. इज इट क्लियर? द क्यूब ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज इवन. वैसे क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड. जो भी क्यूब ऑड नंबर का होगा उसका जब भी आप लोगे तो वो भी ऑड ही निकलेगा. इज इट वेरी वेरी क्लियर? यस. देन इफ यू सी द प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग इन द थर्ड प्रॉपर्टी द क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन. एंडिंग इन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एंडिंग इन? डिजिट्स. एंडिंग मतलब लास्ट नंबर, यूनिट नंबर. अगर वो 1, 4, 5, 6, 9 है रिस्पेक्टिवली, तो वो उनके भी जो नंबर्स होंगे आर द नंबर्स एंडिंग इन सेम डिजिट. सेम डिजिट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेम डिजिट? वो भी 1, 4, 5, 6 एंड 9. मतलब अगर मैं क्यूब लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक जस्ट एग्जाम्पल 76, ये जो 6 है यूनिट डिजिट पे, ओके, इसका क्यूब जब लूंगी, क्यूब का जो आंसर आएगा उसका भी लास्ट नंबर 6 होगा. इज इट वेरी वेरी क्लियर? हम लोग आगे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डेफिनेटली समझाऊंगी. ओके, समझ में आया? क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद द नंबर्स 1, 4, 5, 6, 9. ओके, ठीक है, चलो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. जैसे मैंने 6 का क्यूब लिया, इसका लास्ट नंबर क्या है? 6 है, तो करो मल्टीप्लाई. 6 इंटू 6 इंटू 6. 6 6 36, 36 6 36 6 इज 216. तो उसका लास्ट नंबर क्या आया? 6. सो द क्यूब ऑफ अ नंबर एंड जहां पे लास्ट डिजिट इज 6 तो उसका एंडिंग नंबर भी आंसर में 6 ही आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 का क्यूब, 15 का क्यूब 5 है लास्ट डिजिट, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 किया, ओके, 625 इंटू 15 करेंगे तो दैट इज आंसर इज 3375. तो उसका लास्ट डिजिट भी 5 है. सो क्यूब ऑफ अ नंबर्स एंडिंग इन 1, 4, 5, 6, 9 is also ending in the same digit 1, 4, 5, 6, 9. I hope you have understood this property very well. Okay. Then the fourth property, let's understand fourth property. Cube of a numbers ending in digit 2 will also end in the digit मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज सेम सेंटेंस है. द क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन द डिजिट 2 रिस्पेक्टिवली आर द नंबर्स एंडिंग इन द डिजिट 8. जो जिसका एंड नंबर पे 2 है उसका एंड नंबर पे क्या आएगा क्यूब करने के बाद? 8. और इट्स अ रिवर्स ऑल्सो, जिसका एंड नंबर 8 है उसका मल्टीप्लाई करने के बाद एंड नंबर क्या आएगा? 2. जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 का क्यूब, व्हाट इज एंड नंबर? 8 है. 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा करेंगे तो 512 आएगा. तो उसका एंड नंबर क्या हुआ? 2. जो क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग इन डिजिट 8 will respectively end in the digit 2 and cubes of number digit is 2 है. 2 raised to 3 किया मैंने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. वो किस में एंड हुआ? 8 में. तो जो 2 का एंडिंग होगा वो किस में एंड होगा? 8 में. और जो 8 का एंडिंग है क्यूब में किस में एंड होगा?
2 में, इट्स अ रिवर्स. इज इट वेरी क्लियर? और फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 22 का क्यूब, तो 22 इंटू 22 इंटू 22, इसका आंसर क्या होगा? 1068, सॉरी 648, 10648. अगेन एंड नंबर क्या है? 8 है. इज इट वेरी क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. देयर आर वन मोर प्रॉपर्टीज है. पहला क्या था? क्यूब ऑफ एवरी इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन. द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड. एंड ये जो नंबर्स है जो एंड्स होते हैं 1 4 5 6 9, उनके सेम नंबर में वो एंड होंगे 1 4 6 9. एंड नेक्स्ट इज जो 2 का है एंडिंग डिजिट, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा. अगर वो 8 है ओके, तो उसका एंडिंग डिजिट क्या होगा? उसका एंडिंग डिजिट 2 होगा. इट्स अ रिवर्स. इज इट वेरी वेरी क्लियर? एंड देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द क्यूब्स ऑफ द नंबर. Again, fifth property, the cubes of the number ending in digit 3, okay, जिसका 3 का end digit है will end in the digit 7. Is it clear? Cubes of a number ending in digit 3, last digit जो 3 है वो किस में end होंगे? 7 में. And the cube of number ending digit 7 ends in the 3. Reverse process है. Is it clear? For example, अगर मैं 3 का क्यूब लिखती हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 3 9, 9 3 27. किस में एंड हुआ? 7 में. इज इट क्लियर? अगर मैं 7 का क्यूब लिखती हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 7 इट्स 343. कैन यू सी? अगेन 3. तो जो 3 का क्यूब है, जो द नंबर द क्यूब ऑफ अ नंबर विच इज ending digit is 3 will end in 7 and a cube of a number with ending digit 7 will end into 3. समझ में आया रिवर्स प्रोसेस? और एनी एग्जांपल ले लो, 33 का क्यूब ले लो, तो 13 इंटू 13, 13 का क्यूब ले लो इंटू 13, तो 13 13 169, 169 इंटू 13 करेंगे तो इट इज 2197. किस में एंड हुआ? 7. इज इट वेरी क्लियर? So these are the properties of the cubes of the natural numbers. I hope you have understood. What is the first property? Cube of a even number is always ends in even. Cube of odd number always ends in odd. And the cubes of the numbers ending in the digit 1, 4, 5, 6, 9 respectively, okay, are the numbers ending in the same digit. Is it clear? Next is the cubes of the number ending in digit 2 will ends in the digit 8. And the जो 3 है वो 7 होगा, 7 का 3 होगा, सेम वे 8 का भी 2 होगा. इट्स अ रिवर्स 1. इज इट वेरी वेरी क्लियर? ओके. एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर सम. ये हम जो एक और एक प्रॉपर्टी है सम को लेकर, बट वो हम लोग जैसे सम्स करेंगे फिगर इट आउट में, तब मैं आपको वो प्रॉपर्टी समझाऊंगी. ऐसे आपको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, डेफिनेटली अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे मेरे न्यू सेशन को लेकर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय सेशन. थैंक यू.